तो दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ राजकोट में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट के पहले दिन टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों की लड़खड़ाने के बाद बैकफुट पर आ गई थी टीम इंडिया। लेकिन दोस्तों इसके बाद संकट मोचन का रूप लेकर के आए कप्तान रोहित शर्मा ने सर रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर टीम इंडिया की पारी को संभालते हुए खेली धुआंधार पारी, जहां दोनों ही बल्लेबाजों ने मौके का फायदा उठाते हुए ताबड़तोड़ अंदाज में चौके छक्कों की बारिश करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों के उड़ाए पर कच्चे और दोनों ही बल्लेबाजों ने तूफानी शतकी पारी खेल करके टीम इंडिया को पहुंचाया मजबूत स्थिति में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और इंग्लैंड के बीच राजकोट में खेले जा रहे सीरीज के तीसरे टेस्ट के पहले दिन की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सर रविंद्र जडेजा और रोहित शर्मा में से किसी टीम इंडिया का सबसे खतरनाक टेस्ट बल्लेबाज मानते हैं? अपने कीमती सुझाव कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हैदराबाद में खेले गए इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मुकाबला इंग्लैंड की टीम ने 28 रनों से अपने नाम कर लिया था। लेकिन दोस्तों इसी बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट मुकाबला विशाखापट्टनम में खेला गया, जहां टीम इंडिया ने इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए 106 रनों से इस मुकाबले में जीत हासिल की थी। लेकिन दोस्तों इसी बीच सीरीज का तीसरा टेस्ट मुकाबला राजकोट में खेला जा रहा है, जहां दोस्तों टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। दोस्तों आपको बता दें कि इस मुकाबले में सरफराज खान और ध्रुव जुरेल को टेस्ट में डेब्यू करने का मौका दिया गया। दोस्तों इसके बाद टीम इंडिया की पारी का आगाज करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। वही दोस्तों इंग्लैंड की ओर से पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज मार्क वुड आते हैं, जहां पर दोस्तों मार्क वुड के सामने टीम इंडिया के ओपनर बल्लेबाज पूरी तरह से लड़खड़ाते हुए दिखाई देते हैं, जहां पर मार्क वुड अपनी तेज तर्रार गेंदबाजी से टीम इंडिया के बल्लेबाजों को खासा परेशान करके रख देते हैं। हालांकि दोस्तों दूसरे ओवर में जेम्स एंडरसन के एक ही ओवर में 2 करारे चौके यशस्वी जायसवाल के बल्ले से देखने को मिलते हैं। जबकि दोस्तों अगले ओवर में रोहित शर्मा एक बार फिर से अपना विकराल रूप दिखाते हुए तेजी से रन बटोरना शुरू कर देते हैं और अगले ओवर में मार्क वुड को टारगेट करते हुए एक चौका लगा देते हैं। और इस प्रकार से दोनों बल्लेबाज टीम इंडिया के लिए जबरदस्त अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को 20 रनों के पार पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच इस साझेदारी के ताबूत में कील ठोकने के लिए इंग्लैंड टीम के तेज गेंदबाज मार्क वुड चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर टीम इंडिया को करारा झटका देते हैं यशस्वी जायसवाल के रूप में, जहां पर दोस्तों 22 के स्कोर पर टीम इंडिया को पहला बड़ा झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में लगता है। जहां दोस्तों यशस्वी जायसवाल मार्क वुड की तेज गेंद पर गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए स्लिप में खड़े जो रूट के दस्तानों में चली जाती है और इस प्रकार से यशस्वी जायसवाल 2 चौके लगाते हुए 10 गेंदों में 10 रन बनाते हुए पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं और टीम इंडिया को पहला बड़ा झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में लगता है। हालांकि दोस्तों इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा का साथ देने के लिए शुभमन गिल की एंट्री होती है, लेकिन अपने अगले ही ओवर में एक बार फिर से मार्क वुड टीम इंडिया के लिए काल बनकर आते हैं और शुभमन गिल को अपना शिकार बनाते हैं और इस तरह से दोस्तों 24 के स्कोर पर ही टीम इंडिया के 2 बल्लेबाज डगआउट की ओर लौट जाते हैं, जहां पर दोस्तों शुभमन गिल बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं, जहां पर दोस्तों वुड की गेंद पर उन्हें विकेट कीपर फोक्स के हाथों कैच आउट करवा दिया जाता है और टीम इंडिया के 2 बल्लेबाज डगआउट की ओर लौटते हैं। हालांकि दोस्तों इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा अभी भी अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और अब उनका साथ देने के लिए रजत पाटीदार की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद स्पिन गेंदबाज हार्टली रजत पाटीदार को अपना शिकार बनाते हैं और एक चौके के माध्यम से 15 गेंदों में 5 रनों की भारी खेलते हुए डगेट के हाथों उन्हें कैच आउट करवा देते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया 9 ओवर के अंदर ही 33 के स्कोर पर 3 बड़े बल्लेबाजों को खो देती है और 33 के स्कोर पर टीम इंडिया के 3 बल्लेबाज डगआउट की ओर लौट जाते हैं। हालांकि दोस्तों इसके बाद रविंद्र जडेजा संकट मोचन का रूप लेकर के रोहित शर्मा का साथ देने के लिए क्रीज पर मौजूद हो जाते हैं, जहां पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज इस दबाव से टीम इंडिया को उभारने का काम करते हैं और सबसे पहले कछुए की चाल के साथ सिंगल डबल के साथ ही टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा हिट मारना चालू कर देते हैं और अच्छी लय में बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के लिए सबसे पहले अर्धशतक की साझेदारी पूरी करते हैं, जहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए लगातार स्ट्राइक रोटेट करने का काम करते हैं और देखते देखते 15 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर बोर्ड पर 60 रनों तक पहुंच जाता है, जिसके बाद रविंद्र जडेजा भी अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और हार्टली के ओवर की अंतिम गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का उनके बल्ले से देखने को मिलता है। वह दोस्तों दूसरे छोर से रोहित शर्मा अपने 50 की ओर बढ़ने लगते हैं और देखते ही देखते लंच ब्रेक के पहले ही रोहित शर्मा 71 गेंदों का सामना करते हुए अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं और टीम इंडिया को इस दबाव से उभारने का काम करते हैं और टीम इंडिया का स्कोर लंच ब्रेक की समाप्ति तक स्कोर बोर्ड पर 120 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद लंच ब्रेक होता है और लंच ब्रेक होने के बाद जैसे ही रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा एक बार क्रीज पर मौजूद होते हैं तो दोस्तों इसके बाद तो
बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज जबरदस्त लय में बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसा देते हैं और देखते देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक शतक की साझेदारी भी पूरी हो जाती है। यहाँ पर रविंद्र जडेजा भी अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए मात्र 100 गेंदों का सामना करते हुए अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। जहाँ पर दोस्तों इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होते हुए दोनों ही बल्लेबाज शानदार लय में बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के लिए ज्यादा से ज्यादा रन जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 35वें ओवर में रोहित शर्मा अपना विकराल रूप दिखाते हैं और एक ही ओवर में मार्क वुड को टारगेट करते हुए एक छक्का और एक चौका लगा देते हैं। जबकि दोस्तों अगले ओवर में एंडरसन को टारगेट किया जाता है रविंद्र जडेजा के द्वारा। यहाँ पर जडेजा भी इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक कवर ड्राइव लगाते हुए चौका बटोर लेते हैं और देखते देखते दोनों ही बल्लेबाज आगे का मोर्चा संभालते हुए काफी सदी हुई शुरुआत करने का काम करते हैं। हालांकि दोस्तों इसी बीच 40वें ओवर में एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों रोहित शर्मा बाल बच जाते हैं, जिसका फायदा उठाते हुए रोहित शर्मा इसी ओवर में एक बार फिर से एक छक्का लगा देते हैं और इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज तेजी से रन बटोरना शुरू कर देते हैं और देखते देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में 150 रनों की जबरदस्त साझेदारी पूरी हो जाती है। जहाँ पर रोहित शर्मा अपने शतक की ओर बढ़ने लगते हैं तो वही दूसरे छोर से रविंद्र जडेजा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए दिखाई देते हैं और अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करने के बाद रविंद्र जडेजा भी 5वें गेंद में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं। जहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा जबरदस्त तालमेल के साथ बल्लेबाजी का नजारा पेश किया जाता है और यहाँ पर इंग्लैंड टीम के गेंदबाज पूरी तरह से विकेट के लिए तरसते हुए दिखाई देते हैं। जहाँ पर इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए दोनों ही बल्लेबाज उनके परखच्चे उड़ाना शुरू कर देते हैं और टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर देते हैं। जहाँ पर रोहित शर्मा अपना विकराल रूप दिखाते हुए एक बार फिर से जेम्स एंडरसन के एक ही ओवर में 2 करारे चौके लगा देते हैं और देखते देखते रोहित शर्मा भी 90 के स्कोर तक पहुंच जाते हैं। वही दूसरे छोर से रविंद्र जडेजा भी उनके साथ बखूबी साथ देते हुए दिखाई देते हैं और अपने अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रन जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच टी ब्रेक होता है और टी ब्रेक की समाप्ति पर 52 ओवरों का खेल खेला जाता है। जहाँ पर दोस्तों टीम इंडिया अभी भी 3 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 185 रन बना पाती है। यहाँ पर दोस्तों टी ब्रेक की समाप्ति तक रोहित शर्मा 154 गेंदों का सामना करते हुए 97 रनों की पारी खेल लेते हैं, जहां उनके द्वारा 11 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के लगाए जाते। तो वही दोस्तों दूसरे छोर से रविंद्र जडेजा भी 68 रनों पर टिके रहते हैं 126 गेंदों का सामना करते हुए और जिसमें जडेजा के द्वारा 1 गगनचुंबी छक्का और 6 चौके लगाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच टी ब्रेक खत्म होता है और इसके बाद तीसरे सेशन का खेल शुरू होता है। दोस्तों तीसरे सेशन के खेल में जैसे ही जडेजा और रोहित शर्मा क्रीज पर मौजूद होते हैं तो इसके बाद तो बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी का नजारा पेश किया जाता है, जहां पर इंग्लैंड टीम के गेंदबाज पूरी तरह से परेशान दिखाई देते हैं और सबसे पहले ही ओवर में हार्टली को टारगेट किया जाता है रोहित शर्मा के द्वारा और इसी ओवर में एक छक्का रोहित शर्मा लगा देते हैं। जबकि अगले ओवर में रविंद्र जडेजा भी अपना विकराल रूप दिखाते हैं और तेजी से रन बटोरते हैं और रोहित शर्मा एक छक्के के साथ ही अपना शतक पूरा कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों रोहित शर्मा के द्वारा एक बार फिर से शतक की पारी खेली जाती है और टीम इंडिया के खाते में ताबड़तोड़ रनों की बारिश करना शुरू कर देते हैं और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में भी एक बार फिर से दोहरे शतक की साझेदारी पूरी हो जाती है। जहाँ पर दोस्तों रोहित शर्मा 110 रनों का योगदान दे पाते तो वे दूसरे छोर से सर जडेजा भी 80 रनों पर टिके हुए रहते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद एक बार फिर से दोनों ही बल्लेबाज आगे का मोर्चा संभालते हुए दिन के खेल में जबरदस्त अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं। यहाँ पर इंग्लैंड टीम के गेंदबाज विकेट के लिए तरसते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज बिल्कुल भी टच से मच नहीं होते हैं और अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टेस्ट को T20 बना देते हैं। दोस्तों शतक पूरा होने के बाद रोहित शर्मा अपना विकराल रूप दिखाते हैं और 5वें गेयर में बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड टीम के गेंदबाजों के धागे खुलना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर हार्टली के एक ही ओवर में 2 गगनचुंबी छक्के रोहित के बल्ले से देखने को मिलते हैं। जबकि अगले ही ओवर में रविंद्र जडेजा एक बार फिर से एक छक्का और एक चौका लगाते हुए 10 रन बटोर लेते हैं और इस तरह से दोस्तों रूट की पूरी तरह से लाइन लेंथ खराब करके रख देते हैं। इसके बाद 70वें ओवर में एक बार फिर से तेज गेंदबाज मार्क वुड गेंदबाजी करने आते हैं, लेकिन रोहित शर्मा पहले ही गेंद पर एक कवर ड्राइव लगा देते हैं, जबकि अंतिम गेंद पर 1 बाउंस चौका जड़ देते हैं। दोस्तों इसके बाद 75वें ओवर में एक बार फिर से जेम्स एंडरसन की एंट्री कराई जाती है, लेकिन दोस्तों इस ओवर में एक बार फिर से रविंद्र जडेजा का बल्ला भी जम के गरजता है और बैक टू बैक 2 करारे चौके जड़ देते हैं और इस प्रकार से रविंद्र जडेजा भी एक बार फिर से 90 के स्कोर पर पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद तो दोनों बल्लेबाज यही नहीं रुकते हैं और तेजी से रन बटोरते हुए रविंद्र जडेजा भी अपना शतक पूरा कर लेते हैं, जहां पर रविंद्र जडेजा के द्वारा एक बार फिर से 190 गेंदों का सामना किया जाता है और एक शतक की पारी खेली जाती है। और इस प्रकार से दोस्तों तीसरे टेस्ट के पहले दिन के खेल खत्म होते तक टीम इंडिया 350 रन बना पाती है। यहाँ पर दोस्तों रोहित शर्मा 140 रन तो वही रविंद्र जडेजा 120 रनों का योगदान दे